नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 10.1 एक्सपोनेंट एंड पावर जो एक्सरसाइज चले, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं इसको बेसिक से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ कर जब भी क्वेश्चन एग्जाम में ये आए तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ईजी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आए आपके दिमाग में क्या चलता है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपने देखा, लिखा हुआ 25 इंटू टी की पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। एक चीज़ और देखो, टी नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होगा। ये आपका जब मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया था तो वहाँ पे भी ए की पावर या m नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा होगा, वो मैंने नहीं समझाया क्योंकि अभी हो सकता है आपके समझ में ना आया हो। जब आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो इसका बहुत ही मतलब होता है। जैसे टी की नॉट इक्वल टू 0 का मतलब टी कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? जैसे यहाँ पे टी 0 रखोगे ना तो ये पूरा पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। वो आपको 10th में समझ में आया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। खैर छोड़ो, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब इस क्वेश्चन को जैसे आपके दिमाग में आए तो दो चीज़ आपको आना चाहिए। 25 का फैक्टर कैसे क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 या 5 की पावर 2। 10 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5। बस ये समझना है कि इसको पहले फैक्टर में ब्रेक करने हैं। ध्यान से देखना, 25 का लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 है, ये ऊपर जाएगा। समझ आई बात? या फिर ये देखो, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, इसका क्या लिखते हैं, ए की पावर m माइनस n, ये लिखते हैं। तो t डिवाइड में है तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे t की पावर -4 और +8, यही तो होगा। यानी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, t की पावर -4 डिवाइडेड बाई t की पावर -8। ये पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, नीचे देखते हैं, 5 की पावर -3 इंटू 10 को हम लिख देंगे 2 इंटू 5, यही होगा। नेक्स्ट, ये आपका ऐड होगा, 5 की पावर 1, यहाँ पे -2 है तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर ए की पावर m, ए की पावर n, तो -3 प्लस का 1 इंटू 2, ये होगा। इतना समझ में आ रहा है? आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। किसी कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हो रहा है 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर -2 इंटू 2 होगा। अब ध्यान से देखना, 5 की पावर 2 है, क्या करेंगे इसका, यही रूल्स, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, 5 की पावर -2 है, ऊपर जाके प्लस में होगा, यानी इसको लिखेंगे a माइनस बी ऐसे। या मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, देखो, जब भी ऐसे पावर नेगेटिव में है ना तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे लाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 और 2 4, तो 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर है। बट इसको एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, वो क्या लिखेंगे, ये देखो a और b है तो इसको लिख सकते हैं 5t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। देखो, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। समझ आया? किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं फिर से रिपीट करा दूंगा।
चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ध्यान से देखना, 10 को भी ब्रेक करेंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -5 इंटू 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू ये 5 का पावर 3 होगा, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर -7 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर -5। इतना समझ आता है? किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलती पावर को, सॉरी ये 10 को 2 इंटू 5 होगा ना, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। चलिए हाँ देखते हैं अब क्या यूज करेंगे इसमें। इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया है, a की पावर m इंटू n, तो इसको a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, ठीक है। एक ये होता है और सेकंड की पावर m इंटू b की पावर m, तो इसको हम ए बी की पावर m लिख सकते हैं। ये है तो इसको इसमें ब्रेक कर सकते हैं। सेम वैसे कॉन्सेप्ट है, यहां देखो ये कह रहा कि 3 की पावर -5, इस साइड आ जाता हूं, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 5 की पावर -7 इंटू इसको लिखेंगे 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। इतना समझ आ रहा है? ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर देंगे इसको। बाकी कुछ चीज़ कैंसिल होने वाली आ रही है नहीं, एड ऑन्स कर लो, ठीक है। चलिए लिखते हैं, हाँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी नहीं हो रहा है तो इसको एड ऑन्स कर लेंगे, 5 की पावर -5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 की पावर -7, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7। अब ध्यान देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n को क्या लिखते हैं a की पावर m माइनस n, तो इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर -2 प्लस का 7, तो आंसर हो गया 5 की पावर 5, ये हो गया। या फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 5 5 5 और 5, 5 बचे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 6 30, 1 31, ये आपका आंसर आपका बन के निकलेगा 3125, शायद यही इसका राइट आंसर होगा। किसी को डाउट? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट अच्छा है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक्सरसाइज 10.2 में।